जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हां दोस्तों, पत्नी बिना कारण से, कोई रीजन नहीं है और आपकी पत्नी आपसे दूर रह रही है, आपने लाने के लिए सेक्शन 9 किया, पत्नी 125 सीआरपीसी करती है, तो उस मेंटेनेंस के केस को कैसे अवॉइड करा सकते हो। चाहे पत्नी पढ़ी लिखी है, चाहे बिना जॉब करती है, चाहे वेल एजुकेटेड है या बिल्कुल हाउसवाइफ है, उसको अवॉइड करेंगे। आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। ये वीडियो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पत्नी बिना कारण से अपनी मायके पे चली जाती है। अब बिना कारण तो नहीं होता है, लोगों का कहना का होता है, लेकिन एक बिना कारण कोई नहीं होता है। कुछ ना कुछ डिमांडें ज़रूर होती है, या तो परिवार से अलग होने की डिमांडें होती है या फिर कोई अलग वजह हो सकती है, लेकिन दूर रह रही है आपसे 5 महीने 7 महीने, कुछ लॉन्ग टाइम से। अब अचानक कोई मिला, कहते हैं किसी से मिलती है जाके पत्नी और वकील से जरिए से बात करती है, जैसे आपने कोई लीगली नोटिस भेज दिया। देखो, आपकी सबसे पहला एक टॉपिक मैं आपको क्लियर करता हूँ आज यहाँ पे। भाई, जब भी आपकी पत्नी जाती है ना, आपकी पत्नी आपसे दूर चली गई ना, तो आप एक लीगली नोटिस जरूर भेज दिया करो वकील के थ्रू, जिसमें 7 डे का टाइमिंग, रीजन मतलब कारण बताओ किस कारण से आप नहीं आ रही हो। ठीक है, वही एक आप प्रूफ एविडेंस हो जाता है आपके पास। अगर आपसे डिस्टेंस बना के रह रही है आपकी वाइफ, काफ़ी मतलब कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, एक सिविल नोटिस होता है, सिंपली एक लीगल नोटिस होता है वाया वकील के थ्रू, तो उससे आपको इन फ्यूचर आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ये तो कैसे साबित कर पाओगे भैया कि आपकी पत्नी आपसे दूर रह रही है, कितने टाइम से दूर रह रही है? तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी। आपको एक लीगली नोटिस तो भेजना पड़ेगा ही। भाई, मेरी वाइफ है, कारण बताओ किस कारण से आप नहीं आ रही हो। अब वो सिचुएशन मान लीजिए 5 महीने 6 महीने 7 महीने हो गए, अचानक आपने फिर सेक्शन 9 किया और उधर वो वकील के पास जाती है, बात करती है वकील से, तो मैक्सिमम या तो 498 केस कराएंगे उससे। 498 केस नहीं हुआ तो या तो डीवी का, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस का केस कराते हैं सबसे पहले। तो अगर मेंटेनेंस का केस आता है तो आप लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं, एक तरह से डर जाते हो। हर पति डर जाता है, हर पार्टनर डर जाता है कि यार मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कोई रीज़न है नहीं। अब कानून ये कहता है कि बिना कारण से मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, कहता है, लोगों को पता है, कई वीडियो में देखते हैं भाई बिना कारण से मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये कौन सा एक सेक्शन होता है, किस में होता है, ये आपको अभी तक कंफर्म है नहीं। कैसे प्रूव करें, इस वीडियो में आपको डिक्लेयर मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे आपकी पत्नी ने आप पे 125 कर दिया सीआरपीसी का, मेंटेनेंस की डिमांड कर दी। अब उसमें क्या लिखेगी आपकी पत्नी, पता है आपको? भाई, मेरे साथ मारपीट करता है, वजह जो भी कुछ भी, उसका कोई एविडेंस होगा नहीं। ये 100% आप माइंड में सोच लेना, उसका कोई माइंड में होगा ही नहीं। अब उस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो, डेट बाय डेट पे जाते रहते हो हमेशा। आज मैं आपको उसका ऑप्शनल एक तरह से तरीका बताता हूँ अवॉइड करने का। जब भी आपकी पत्नी बिना कारण से 125, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे ना पढ़ी लिखी है, प्रॉपरली रीजन नहीं है, अगर आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब आपके साथ नहीं रह रही है और उसके बाद आपके मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, जैसे आपने सेक्शन 9 कर दिया, उसके बाद वो मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो उसको अवॉइड कराना है आपको। अब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 4 और 5, अगर एडल्ट्री में है तो सबसेक्शन 4, अगर बिना कारण से है आपकी पत्नी, जिसके पास कोई रीजन ही नहीं है, तो सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 5 एक रिप्लाई स्टेटमेंट बनाना, रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं जिसे सिविल लैंग्वेज में अपन, एक रिप्लाई स्टेटमेंट बना के जो आपको वहाँ पे जवाब देना होगा, आपकी डेट आएगी तो उसमें आप जवाब दे सकते हो। अब उधर से उसने ये कह दिया कि मेरे साथ तो मारपीट होती है, ये वगैरह वगैरह, तो वो जांच का विषय है, इंक्वायरी होने दीजिए उस बात के लिए। लेकिन अभी तो आपने प्रॉपरली एक रिप्लाई स्टेटमेंट दे दिया ना कि भाई आपके पास या तो लीगली नोटिस होना चाहिए या फिर आपके सेक्शन 9 होना चाहिए। अब ये भी कंपलसरी नहीं है कि ये ज़रूरी हो, लेकिन एक टाइमिंग के लिए अगर लीगली नोटिस या सेक्शन 9 है तो आपको एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। अगर फिर भी नहीं है तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए। उसमें एक रिप्लाई स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट बना के देना चाहिए। उसमें क्या होगा, वो रुक जाएगा। उस जब तक वह इंक्वायरी होगी ना, आपके केस की जांच होगी, भाई उसके साथ वाकई मारपीट हुई है नहीं हुई, तो उसकी पूरी जांच होने की तब तक आपका वह स्टे हो जाएगा, मतलब अवॉइड हो जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि प्रॉपरली रीजन है ही नहीं। पति ने पहले उसे नोटिस भेज रखा है कि मैं तुम्हें साथ रखना चाहता हूँ, आप कारण बताइए क्यों नहीं आना चाह रही। अब उस कंडीशन में पत्नी आप भी नहीं रही, बिना कारण से मेंटेनेंस लेते हो, उस मेंटेनेंस की जो केस सीआरपीसी 125 की है, पत्नी उसको अवॉइड कर देगा, 100% अवॉइड कर देगा। प्रैक्टिकल वीडियो है दोस्तों, क्योंकि सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 5 क्लियरली कहता है कि भाई पत्नी के पास कोई रीजन नहीं, अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आपके साथ नहीं रह रही और बिना कारण से आपसे दूर रह रही पति से,
या फिर एडल्ट्री में किसी के साथ रह रही है तो उसमें 125 सबसेक्शन 4 होता है CRPC का, उनमें आपको रिटर्न स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। रिप्लाई रिटर्न स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको उसमें देना पड़ता है सेम कोर्ट में ही, उसके बाद वो अवॉइड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपके मन में जो डाउट रहता था वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है कॉमेंट में छोड़ दीजिए, 1 घंटों तक मैं कॉमेंट का रिप्लाई दूंगा। लाइव में इंस्टाग्राम पे आता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर डिटेल सब मिल जाएगी। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कर लिया करो, फेसबुक पेज पे मैं कभी ब्लॉग लिख देता हूँ तो आप फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।